हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का अपना पार्ट 3, जिसमें मेन बेटा देखेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक है ये आपके लिए। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं और बोर्ड वगैरह में भी आते हैं। खास तौर से कंपटीशन के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, होते कौन कौन से हैं, उसको क्या डिस्कस करना है, कैसे फिट करते हैं, वो हमें देखना है। देखिए यहाँ में कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ। ये पहला क्या दे रहा है, ये पहला फैक्टर इसमें दे रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या होते हैं, आप सब लोग इसको ऑलरेडी जानते हो कि ऐसा कोई भी ग्रुप्स होता है जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो उसे आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपके पास बेटा जो या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कभी भी अटैच होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, हमेशा ध्यान रखिएगा उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, वो हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, और यदि अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं तो हमेशा उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का नंबर होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम देखिए कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, Cl2CH3OOH, ClCH2COOH और Cl3CCOOH। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, इसको मान लो हमने बेटा ए मान लिया, उसको मान लो क्या मान लिया, बी, और ये क्या हो गया मान लीजिए सी। ये कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, अगर इसको हमें अरेंज करना हो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कैसे अरेंज करेंगे। देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। और हम जानते हैं क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो सभी एसिडिक नेचर शो करेंगे। ठीक है, यानी क्लोरीन तो बेटा कॉमन हो गया, तो इसमें फिर दूसरा क्या ऑप्शन देख लेते हैं, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स। इन जिसमें जितना ज़्यादा क्लोरीन एटम होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखिए कितना क्लोरीन दिए, 3 क्लोरीन है, यहाँ कितना दिया गया है, 2 क्लोरीन है, और यहाँ कितना दिया है, 1 क्लोरीन दिया गया है। तो सबसे अधिक स्ट्रेंथ कितनी किसकी होगी, सी वाले की, उसके बाद ए वाले की, और उसके सबसे कम बी वाले की। यानी ये इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरी से प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए हम क्या लिखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए हेलो, एसिड के साथ अगर डिफरेंट एटम्स कंबाइंड हो जाता है, तो वहाँ पे हम कैसे कंपेयर करेंगे, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी अ, उस एसिडिक एसिड उस कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे देखिए यहाँ क्या दिया है, सब एसिड है, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बेटा ब्रोमीन कर लीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, BrCH2COOH। यहाँ ब्रोमीन लगा और यहाँ क्या लगा हुआ है, आयोडीन। अगर अब हमें इसको अरेंज करना हो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो कैसे अरेंज करेंगे। अब देखिए हम सब लोग जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगर इसके हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखते हैं, तो सबसे अधिक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन, यही होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखा जाए तो बेटा फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। यानी मान लो हमने इसको मान लिया ये ए हो गया, ये मान लीजिए क्या हो गया, बी, सी, और डी क्या हो गया, मान लीजिए डी। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो सबसे अधिक किसका होगा, बी का, उसके बाद ए का, उसके बाद सी का, और उसके बाद डी का। इसे क्या आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप। यानी एसिडिक यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में जितना बड़ा एल्किल ग्रुप लगा होगा
उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, मान लो कंपाउंड, ये पहला कंपाउंड हो गया ए, बी और ये क्या हो गया मान लीजिए सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ बेटा एल्किल ग्रुप में देखा जाए तो CH3 लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है और यहाँ पे दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा एल्किल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है इसमें, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। और सबसे कम किस में लगा हुआ है, बी में, यानी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। यानी इसका ऑर्डर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, बी, ए और फिर सी, ये इसका क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम एरोमेटिक बेंजोइक एसिड की बात करते हैं, बेंजोइक एसिड लेते हैं तो वहाँ में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। देखिए इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एसिड, तो इसको ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे सेम चीज़ है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिटी के, यानी ग्रुप हमेशा क्या करेगा, एसिडिटी को बढ़ाएगा। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो क्या करेगा, ये हमेशा एसिडिटी को इंक्रीज करता है और ये क्या करेगा, एसिडिटी को डिक्रीज करेगा, ठीक है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है एसिडिटी को बढ़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा क्या करेगा, वो एसिडिटी को घटा देगा। जैसे यहाँ पे हम देखा जाए, ये कोई एग्जाम्पल दिए गए, जैसे मान लो आपको कंपाउंड ए हो गया, ये कंपाउंड बी हो गया, ये कंपाउंड सी हो गया, और ये कंपाउंड मान लीजिए क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। अब इस केस में देखा जाए तो क्या दे रहा है आपका, अब ध्यान से देखो यहाँ पे NO2 क्या है, -I, क्लोरीन -I, CH3 +I, और इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है, इसका हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए -I क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों की जो एसिडिटी होगी इन लोग से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। अब बात आती है इन दोनों में किसकी ज़्यादा होगी, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इन दोनों में कंपेयर किया जाता है किसका होता है, वो NO2 ग्रुप का होता है, ठीक है। इन सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये होगा जिसमें NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा ऑर्डर आपका, C, उसके बाद B, ठीक है। अब इसको कंपेयर करिए, अब देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला लगा है, तो ये बेटा सबसे बेकार एसिड होगा। उसमें कुछ भी नहीं लगा है तो इसके बाद क्या आ जाएगा, A, और लास्ट में क्या आ जाएगा, D। तो ये इसका क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये सब क्वेश्चन आप काफ़ी बुक में दिए जाते हैं, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी इसका बेटा यूजेज वर्क क्या है वो बुक्स आप किसी भी देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका यहाँ से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे अमीन, इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में अमीन देखेंगे। डाइजोनियम सॉल्ट मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। थैंक यू।